वास्तु एक्चुअल में होता क्या है और कौन सी डायरेक्शन जो होती है वो हमारे बिहेवियर को इम्पेक्ट करती है। हम वास्तु की अगर बात करें, वास्तु का मतलब लोग बागों में गलत एक धारणा है कि मकान बनाने को वास्तु बोलते हैं। जो भी प्राकृतिक तत्व हैं, जितने एलिमेंट्स हैं और आपकी जो मानव जीवन है, ऊर्जा है, दिशाएं हैं, इनकी जो एनर्जी है, इसको इनलाइन करने का जो साइंस है, ये वास्तु है। कि त्रेता जो युग था, इसके अंदर जब मतलब आप कहें देव असुर संग्राम हो रहा था, लड़ाई हो रही थी देवताओं और असुर के बीच में, मतलब आप महादेव जी कह लें और अंधकासुर एक राक्षस था, उसके बीच में लड़ाई हो रही थी कि महादेव जी की पसीने की बूंदे और जो राक्षस थे अंधकासुर, इसकी पसीने की जो बूंदे मिली, इससे एक उत्पन्न हुआ जीव, ये वास्तु पुरुष था। ये अब क्या है, ना ये देव था ना। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं वास्तु और बिहेवियर के ऊपर। कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मोस्टली घरों में क्या होता है कि लोगों में छोटे छोटे झगड़े जो होते हैं वो बड़ा रूप ले लेते हैं एकदम से। अब वहाँ पे लोगों को लगता है कि शायद ये इंसानों के बिहेवियर में प्रॉब्लम है या उनका माइंडसेट कुछ ऐसा हो रखा है। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि आपके घर का वास्तु भी आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है? और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बिहेवियर भी आपके वास्तु को इम्पैक्ट करता है। लेकिन अब इन दोनों में सच क्या है, आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे और इसी पे बात करेंगे कि वास्तु और बिहेवियर में क्या कनेक्शन है। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं और सर से जानते हैं कि वास्तु और बिहेवियर क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, हर हर महादेव। हर हर महादेव सर, कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा हमेशा हमेशा की तरह बिल्कुल सर। सर आज का जैसे टॉपिक वास्तु और बिहेवियर के ऊपर है, तो सर हम जैसे बिहेवियर के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन किसी भी चीज़ को जैसे जानने से पहले हम उसके बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए कि ताकि लोगों को समझ में अच्छे भी से आए, समझ पाए। कनेक्टिविटी भी बने। जी सर बिल्कुल। तो सर बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि वास्तु एक्चुअल में होता क्या है और कौन सी डायरेक्शन जो होती है वो हमारे बिहेवियर को इम्पेक्ट करती है। तो देखिए, यहाँ पर हम वास्तु की अगर बात करें, वास्तु का मतलब लोग बागों में गलत एक धारणा है कि मकान बनाने को वास्तु बोलते हैं। जी। ठीक है, बट एक्चुअली मकान बनाने को वास्तु नहीं बोला जाता। वास्तु बोला जाता है जो प्राकृतिक तत्व हैं, ठीक है, जो भी प्राकृतिक तत्व हैं, जितने एलिमेंट्स हैं और आपकी जो मानव जीवन है, ठीक है, ऊर्जा है, दिशाएं हैं, इनकी जो एनर्जी है, इसको इनलाइन करने का जो साइंस है, ये वास्तु है। अच्छा। ठीक है, वास्तु मतलब रहने योग्य, वास करने योग्य, ठीक है, लोगों के लिए स्पेस बनाना, जगह बनाना, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ मकान बनाने से इसका तात्पर्य कभी था ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो ये ऐसा है क्यों, मतलब इसके पीछे और क्या चीज़ कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो देखिए, इसके पीछे हालांकि बहुत सारी स्टोरीज हैं। अब एक जो इसकी मेन स्टोरी है, हम उससे बात करते हैं। जी। ठीक है, उसकी त्रेता जो युग था, इसके अंदर जब मतलब आप कहें देव असुर संग्राम हो रहा था, लड़ाई हो रही थी देवताओं और असुर के बीच में, मतलब आप महादेव जी कह लें और अंधकासुर एक राक्षस था, उसके बीच में लड़ाई हो रही थी। ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा एकदम प्रचंड युद्ध था ये। इसके अंदर जो पसीने की बूंदें जब गिरी, ठीक है, महादेव जी की पसीने की बूंदें और जो राक्षस थे अंधकासुर, इसकी पसीने की जो बूंदें मिली, इससे एक उत्पन्न हुआ जीव, ठीक है, इसको ये वास्तु पुरुष था। अच्छा। ठीक है, ये अब क्या है, ना ये देव था ना ये असुर था, ये दोनों का इसके अंदर समावेश था। लेकिन क्या है, उस टाइम पर इसने जैसे ये हुआ, अब ये बहुत भूखा था, आप ये कह लीजिए इसकी प्रवृत्ति एकदम जन्म लिया तो बच्चे जैसी थी। इसने जो देखा उसको पकड़ के खाने लग गया, उसको मारने लग गया। ठीक है, अच्छा। अब देवताओं को लगा ये भैया ये असुर की साइड से है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो असुरों को ही पकड़ के मार रहा था। अच्छा। और जब असुरों ने सोचा भैया ये देवताओं का कुछ बुलाया हुआ जीव है, तो जब देखा तो ये देवताओं को ही मार रहा था। अब जब ऐसा टाइम आता है तो एक ऐसी परिस्थिति थी कि भैया पहले अपना युद्ध छोड़ो, पहले इसको संभाल लो, ये है कौन, कहाँ से आ गए, ये क्या है। तो फिर उनको लेके गए जो हमारे ब्रह्मा जी के पास में। ठीक अच्छा। है, अब जब ब्रह्मा जी के पास लेके गए कि प्रभु ये क्या जीव आपने, क्योंकि निर्माण करता वही है, कि ये क्या बना दिया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, ये मेरे रचना के अंदर है ही नहीं है, अच्छा। मैंने इसका निर्माण करा ही नहीं है। हम्म। ठीक है, हालांकि अगर देखें वास्तु जो है ये बहुत टाइम पहले से था, बट इसमें आपने सुना होगा देवता वास्तु। ठीक है, वास्तु के अंदर जो हमारे 45 देव होते हैं, तो ये कब आए, ये तब आए त्रेता युग में, कि जो वास्तु पुरुष था फिर इसको पकड़ के इसको उल्टा करके लिटाया गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो आप इसकी पोजीशन देखेंगे वो ऐसी है, दोनों हाथ ऐसे बांधकर और उल्टा मुंह औंधे मुंह इसको दबा दिया गया, मतलब नीचे रखा गया। फिर इसके ऊपर मेन सेंटर में ब्रह्मा जी चढ़ गए। ठीक अच्छा। है, मेन सेंटर में, इसलिए ब्रह्म स्थान कहा जाता है मेन सेंटर को। ओके। और सारे देवी देवता बाकी जगहों पे बैठ गए।
ठीक है, ताकि इसको हिलने ना दिया जाए, क्योंकि बहुत पावरफुल था, दोनों की एनर्जी थी। ठीक है, जब ये फिर भी नहीं रुका तो माथे पर यानी कि इनके जो सर है वहां पर जो महादेव जी बैठे, इसीलिए उसने ईशान नाम महादेव जी का है, इसीलिए ईशान कोण कहा गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को। ओके। तो नॉर्थ ईस्ट में इनका सर है, ऐसे ही साउथ वेस्ट जो है यहाँ पे इनके पैर है, जी। ब्रह्म स्थान जो है मेन इनका पेट है, नाभि है। तो ये इस तरीके से इन्हें रोका गया। अब ये इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है प्रभु, मैं तो अब उत्पन्न तो हो ही गया हूँ, और आप मेरे साथ को, मेरे को भूख लग रही है, बताओ मेरी इसमें कहाँ गलती है। सही बात है। मैं तो कहीं से कहीं तक भी अब इस जगह पे ना, मैं मेरे को अब बनाया आपने नहीं बनाया, लेकिन मैं तो बन चुका हूँ ना। अब मेरे को आप बताइए क्या करना है, कैसे किसको खाना है या क्या चीज़ करनी है। तो उन्हें यही चीज़ कहा गया, पहली बात उन्हें, मतलब हमारे जैसे सनातन के अंदर इसका अच्छे से विवरण है कि आपको जो भी यहाँ पे रहने लायक, मतलब जो व्यक्ति आएगा, जो भी यहाँ पर, उसको पहले आपको भोग देना पड़ेगा। इसलिए जो आप ऑफर करते हैं, मतलब एक तरीके की बलि से बोलते हैं, सात्विक बलि, जब पूजन होती है ना, भूमि पूजन, तो उस टाइम पे जो आप चढ़ाते हैं वो वास्तु पुरुष खाते हैं। अच्छा। ठीक है, ऐसे ही जब आप फिर घर में आते हैं, तब जो आप भोग चढ़ाते हैं, जो चीज़ें चढ़ाते हैं, वो उनके पास जाता है। ठीक है, अच्छा। अगर इनफैक्ट इतना तक भी कहा जाता है कि अगर 3 महीने घर बंद कर दिया जाए ना, और उसके बाद जब आप दोबारा आते हैं उस घर में, तो भी आपको वहाँ पर वास्तु पूजन कराना चाहिए। अच्छा, जैसे स्टार्टिंग से करते हैं। एब्सोल्युटली। ठीक है ना, तो ये सारा पैटर्न है, और जो वास्तु पुरुष की चीज़ें मतलब उन तक जाए। इसके अलावा और क्या है कि जिस भी जगह पर वास्तु दोष होगा, हम्म। मतलब हर जैसे देवी देवता और जितने भी लड़ाई कर रहे थे, असुर भी वहीं बैठे हैं, वो 45 जो देवी देवता हैं उनमें असुर भी हैं। ठीक है, तो वो सब उनके ऊपर बैठ गए क्योंकि उनको रोकना, उनको बैलेंस करना, ये प्राथमिक धर्म बन गया था। अब जब भी अगर हम लोग जो वहाँ पे रहते हैं, जो वहाँ पर उस देवी देवता या जो भी वहाँ पर बैठे हैं, उनके हिसाब से, जिसको हमने कहा डायरेक्शन के हिसाब से, है ना, तो इसमें ईजी कर दिया उन्हें समझना। अगर इनके हिसाब से वो वहाँ पे डिस्टर्बेंस आती है, तो वहाँ के देवी देवता हिल जाते हैं, और वहाँ पे जो एनर्जी फ्लो होती है वो आपकी एनर्जी के द्वारा वो खा लेते हैं वास्तु पुरुष। ठीक है, तो यानी कि वहाँ से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सिंपल सा लॉजिक है। अच्छा। इसको हमने अब एक दूसरे माध्यम से समझे, ये तो एक स्टोरी पैटर्न हो जी। गया। ठीक है, इसमें हमारे पास में कितनी दिशा होती है? अब नॉर्मली एक पर्सन जो होता है वो दिशा 4 समझता 4 या 8 है ज़्यादा ना, से ज़्यादा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम्म। 8। अब जाके जितना ये सोशल मीडिया पे आने लगे सारे, तो एक नॉर्मल व्यक्ति उसमें से 8 दिशाएं समझने लग गया है। ठीक है, अब 8 एक्चुअली उसके बीच में भी, 8 के बीच में भी एक एक दिशा है। ठीक है, उसे हम उप दिशाएं बोलते हैं। ठीक है, वो मिला के टोटल 16 दिशाएं एक्चुअली। ठीक है, और उन 16 दिशाओं में एक एक दिशा के अंदर दो दो देवता वास करते हैं, जो अभी हमने बोला ना 45 में से जो आउटर सर्कल होता है ना आपका, वहाँ पे 32 होते हैं, अच्छा। बाकी इनर में आ जाते हैं। ओके। ठीक है, तो 32 देवी देवता जो आउटर सर्कल के अंदर होते हैं हमारे, एक दिशा के अंदर 2 बैठते हैं देवी देवता हैं। ठीक है, तो ऐसे मिला के 16 का आप इंटू करेंगे तो 32 बनेगा। तो ये इनको हर किसी का एट्रीब्यूट है, गुण धर्म है हर अच्छा। देवी देवता का। तो वहाँ पर वो चीज़ अगर आपकी प्लेसमेंट होगी, इन्हीं को वास्तु कहा जाता है, सब चीज़ों को इनलाइन करने को। अच्छा। ठीक है, कैसे आप भूमि की एनर्जी, कैसे आप उन वस्तुओं की एनर्जी, कैसे उन दिशाओं की एनर्जी, कैसे आप अपनी एनर्जी को उन सब से बैलेंस करते हैं, ये वास्तु है। तो सर, ये जो वास्तु है ये हमारे बिहेवियर की वजह से डिस्टर्ब होता है या स्पेस की एनर्जी इसको इम्पेक्ट करती है? देखो यहाँ पे जैसे अभी हम बता रहे हैं कि पहले चलो दिशा को हम थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं। एक सर्कल कोई सा भी लें आप, 360 डिग्री का होता हाँ। है ना। 360 डिग्री का जो एक सर्कल होता है, अब आप इसे अगर भाग कर दें, मतलब 4 से भाग करें तो 90 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे आपका नॉर्थ है, ये 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, सारे जानते हैं नॉर्थ जो एंगल बनता है, जो सबसे ज़्यादा मेन है, मेन मतलब वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है, आप ये कह लीजिए। सारे कंपास, सारी चीज़ें वहीं नॉर्थ की सुई से ही देखी जाती है। तो वहाँ पे वो 0 डिग्री पर है। ठीक है, जब आप उसे 90 डिग्री आगे आएंगे तो 90 डिग्री पर क्या है, ईस्ट आता है। इससे आप 90 डिग्री और जाएंगे आगे तो आपका 180 डिग्री आएगा, जिस पे साउथ है। उससे और 90 डिग्री जाएंगे तो 270 डिग्री आएगा, जो कि आपका वेस्ट है। ठीक है, अब इनको बीच बीच में से अगर डिवाइड करते हैं तो आप इसका आधा करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल आएगा,
जहाँ पर आपको यानी कि आपका ईस्ट और नॉर्थ के बीच नॉर्थ ईस्ट आ गया तो ये 45 डिग्री पर आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही जो आपका साउथ है और ईस्ट है इसके बीच में साउथ ईस्ट आ गया, आपका साउथ है और वेस्ट है इसके बीच में साउथ वेस्ट आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही अब जो ये जितने एंगल बन रहे हैं इनके बीच बीच में भी एक एक दिशाएं हैं, तो ये टोटल 16 दिशाएं हो गई। हर एक 16 दिशा का अपना इंडिविजुअल गुणधर्म है। अच्छा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल मानूं कि देता हूँ, साउथ वेस्ट जो एरिया है, ठीक है, और साउथ है, इसके बीच में एक दिशा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। अच्छा। यहाँ का गुणधर्म क्या है, ये आपको डिस्पोजल जोन है। अच्छा, ठीक है, कुछ भी रखेंगे तो डिस्पोज होगा। डिस्पोज होगा। अब इस एनर्जी से अगर आप अपनी लाइफ में यहाँ पे आप फैमिली की हंसती हुई फोटो रख दीजिए, तो आपकी वो फैमिली की हंसी, आपके जो रिलेशन है वो चले जाएंगे। अच्छा। यहाँ पे बच्चों की चीजें रख दी आपने, तो आप यानी कि यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हैं कि इसकी हमें जरूरत नहीं है। ओके। तो आपने इसे किस तरीके से अलाइन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। वो वास्तु वहाँ पे फिक्स्ड है ना, या उसके देवी देवता फिक्स्ड है। आप ज्यादा कर सकते हैं तो उस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं देवी देवता को, लेकिन आपको ही तो करना है। आपको ये चीज पहले देखना पड़ेगा कि ये हमें चाहिए क्या और क्या नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है इस दिशा में हमने कोई ऐसी चीज प्लेस कर दी हो जो कि हमें जिसकी जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, रिलेशनशिप की जरूरत है, हाँ, वो मनी हमने यहाँ पे फाइनेंस। रख दिया हो, फिर हम कह रहे हैं कि आपस में हमारी बन नहीं रही है। हाँ। बनेगी तो वैसे ही नहीं। अब जैसे साउथ वेस्ट एरिया है, ये साउथ वेस्ट पितरों का एरिया है, यहाँ पे आप पितरों की तस्वीर लगा सकते हैं ताकि आपकी मतलब स्टेबिलिटी रहे। ठीक है, आप पे कृपा बनी रहे उनकी। और इधर आप अपनी भी फैमिली की अच्छी फोटो, हंसती हुई फोटो आप यहाँ पे लगा सकते हैं अच्छा। ताकि आपके रिलेशनशिप जो है वो मजबूत हो जाए। हम्म। ठीक है, अब ये सब चीजें वास्तु आपके द्वारा ही इनलाइन करा जा रहा है। अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज़ लेते हैं इस जगह कि आप अगर कहें कि देखो हमने ये भी कर लिया लेकिन फिर भी व्यक्ति अगर ढंग से अभी ट्रीट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर वास्तु हमें दो तरीके से इफेक्ट करता है। अच्छा। अतीत का, दूसरा अभी प्रेजेंट का। अभी आपने घर में जहाँ रह रहे हैं ये प्रेजेंट है, बट आपका तो जन्म हो चुका है ना। तो जब आपका जन्म हुआ तो उस टाइम का वास्तु क्या था, उसके हिसाब से तो आपका जन्म हुआ है। अच्छा। अब जैसे कि इसमें और भी दिशाएं हैं, अभी हम और उसके बारे में अच्छे से डिटेल में चलते हैं। ठीक है, और जैसे कि इसके अंदर मान लीजिए एक और दिशा है कि आप इसे, जैसे हमने साउथ वेस्ट के साथ में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की बात करी, इसी की बात अभी हम करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई लेडी है जिनके बेबी होने वाला है, अगर वो यहाँ पे सोते हैं, उन्हें सुला दिया जाए, तो वो क्या है, वो डिस्पोज होने की जगह है ना। जी। तो यानी कि आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं कि ये नहीं चाहिए हमें जो भी घटित हो रहा है यहाँ पर। अच्छा। ठीक है, तो वहां पे वो प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ओके। ऐसे ही वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक दिशा है, यहाँ क्या होता है, ये डिप्रेशन की जगह है। अगर यहाँ पे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो अगर जिसको यहाँ पे रखा है, तो जो बेबी होने वाला है उसको मेंटली डिस्टर्बेंस वैसे ही रहेगी अच्छा। और बाद में तो उसका बिहेव वैसे ही होना है ना। तो यहाँ पर जो आज आप लड़ाई देख रहे हैं अगर किसी की 2% को, तो ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पहले का इसका वास्तु डिस्टर्ब है जिसकी वजह से, देखो यहाँ पर अगर मैं और सिंपल शब्दों में बोलूँ, आपका कर्म ये आपका जन्म बनाता है। जन्म हुआ, इसके साथ में आपकी कुंडली बनती है और इसी टाइम पे आपके घर का जो वास्तु है उससे इनलाइन होता है, अच्छा। जिसकी वजह से आपकी कुंडली बनी और उसके बाद में आपका जीवन आगे है। ठीक है, अब प्रेजेंट में आप जो वास्तु ठीक कर रहे हैं वो आपके जो जन्म के वास्तु है इससे काफी हद तक वैसे जुड़ता है, लेकिन इतना नहीं कि आप 100% लेके चलें। जो अच्छा, आपका माइनर नेचर, सा इम्पैक्ट आता हो हाँ कहीं ना माइनर कहीं। सा रहता है। और वो भी अगर टैकल करना हो तो ये सारे सनातन की पद्धतियां आपस में जुड़ी हैं। वो कौन बताएगा, आप देखो आपको तो पता नहीं, जहाँ आपने जन्म लिया वहां पे किचन कहाँ थी, सही बात है है। ना। तो ये आपकी लेकिन कुंडली बताएगी, अच्छा। आपके कुंडली का मंगल बताएगा कि आपके जब आपने जन्म लिया तब आपकी किचन कहाँ थी। अच्छा। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, कनेक्टेड है ना एक दूसरे कनेक्टेड से। है जी। सर, जैसे मोस्टली अभी ऐसे देखते हैं ना कि एक घर में जैसे लोग होते हैं काफ़ी सारे, तो उनको बार बार वही मेंटल प्रॉब्लम या डिसऑर्डर या जो भी कहें कि वो बार बार झगड़ा एक सेम ही पर्सन करता है, जैसे घरों में देखते हैं। तो उसका जो बिहेवियर है वो उसका वास्तु, जो उसका घर का वास्तु, वो उसको एम्पलीफाई करता है, या मतलब किस तरीके से वो, मतलब सेम ही इंसान बार बार ऐसा रिएक्ट क्यों करता है बेसिकली? तो जैसे कि अभी हमने उसी बात को रखा कि देखिए जब उस व्यक्ति के कर्म थे, हम्म। उसके सारी चीज़ें, कुंडलियाँ भी आपस में मिली होती हैं, माँ बाप की, बच्चों की, सब सेम होती हैं कहीं ना कहीं से, कुछ कुछ भाव काफ़ी सेम होते हैं, तभी वो आपका बच्चा बन के जन्म ले रहा है।
ठीक है। तो आपके जो कर्म थे, आपके किसी से आपने लेना है, किसी को देना है, वो ही जन्म लेते हैं आपके उतने नियरेस्ट बन के। अब यहाँ पे जन्म ले लिया बच्चे ने, वो जन्म लेते ही उसके घर का अगर किचन की बात हम करें, किचन डिस्टर्ब है, ठीक है, सही जगह नहीं है, तो उसका मंगल खराब हो जाएगा। मंगल खराब हो गया तो उसका बिहेवियर तभी के तभी खराब होने लग गया। दूसरा, आपने मतलब जो भी इनकी मम्मी है बच्चे की, इनको अगर गलत डायरेक्शन में उस टाइम पे सोती थी तो उस टाइम पे भी उनका बिहेव खराब होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो एकदम शॉर्ट टेम्पर हो गया, उसका हुँ, बिहेव खराब हो गया क्योंकि मंगल खराब था, एनर्जी का गलत इस्तेमाल करने लग गया। ये स्टार्टिंग हो गई उसकी। उसके बाद आगे जाके तो उसका बिहेव अब ऐसे ही घर में वो रह गया जहाँ पर वही उसे ट्रिगर कर रहा है। तो ये तो ऑलरेडी उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं फिर? कोई उम्मीद उससे रखते ही नहीं रखते सके। ही नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर वास्तु उस चीज़ को बैलेंस कर सकता है अभी, ठीक है। मतलब आप कहें कि सारी चीज़ों को आपस में देखा जाता है कि आप 50% आप कुंडली को देख रहे हैं, बैलेंस कर रहा है, 50% वास्तु से हो रहा है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना? लेकिन आपको उन चीज़ों के जड़ तक जाना चाहिए, देखना चाहिए, अच्छा। तभी वो चीज़ें बैलेंस होंगी। अब यहाँ पर जैसे एक घर के अंदर, अब वास्तु तो सबके लिए है ना, जिस घर के अंदर रह रहे हैं वो, ठीक है, वहाँ पर वो एक ही पर्सन को ज़्यादा ट्रिगर क्यों कर रहा है भाई? और दूसरे भी तो रह रहे हैं, हाँ, दूसरे वही कहीं ना। इसी घर में हम रहते हैं, क्योंकि लोगों का मोस्टली ये क्वेश्चन होता भी है कि वास्तु अगर ये खराब है तो इसी व्यक्ति के लिए खराब है क्या, हमारे लिए खराब नहीं है क्या? हुँ, ठीक है, हम भी तो यहीं रह रहे हैं। तो देखिए, ये इम्पैक्ट है ना, मतलब कह लीजिए जो एकदम शॉर्ट टेम्पर हो रहा है, जो एकदम से गलत रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसका घड़ा भर चुका है। आप ये मानिए, ये पहले से भर रहा है, जब इसका जन्म हुआ तब से वो सिचुएशन इसके साथ चल रही है, कुंडली में दिखाई देगी। फिर उसके बाद में आगे चलते चलते आज इस नोट पे आई है, आपके लिए शायद वो 50% है, बट उसके लिए वो 100% हो चुका है, हाँ। ठीक है। तो आज ये कहेंगे कि यार हम दूसरे घर में थे तब ये बड़ा शांत थे, यहाँ आते ही यहाँ एकदम आने के सब कुछ बाद हो में गया, ऐसा हो गया। क्योंकि यहाँ आते ही आपका वो 50% सिर्फ भरा है, उसका लेकिन 100% हो गया है। तो ये एक दूसरे के साथ में है। मुझे लगता है जैसे कि हम भी अगर देखते हैं चीज़ें, तो हम कोशिश करते हैं सारी ही चीज़ें देखें। अच्छा। सारी चीज़ों से पता और ज़्यादा लगता है कि हाँ, कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। अब किसी के पितृदोष है अगर, तो आप देखेंगे वो जहाँ भी घर ले रहा है ना, तो वहाँ पे साउथ वेस्ट एरिया में इशू होगा ही होगा, 100% मिलेगा। पितृदोष है तो? हाँ, अगर पितृदोष है किसी के, तो वो जहाँ भी घर लेगा उसको पहली बात मोस्टली ऐसे ही घर मिलेंगे। वो कितनी भी अगर घर जाके ढूँढ रहा है, ले रहा है, जहाँ साउथ वेस्ट एरिया के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर बना-बनाया ले रहा है तो वहाँ पे हो सकता है एंट्री हो, वहाँ पे टॉयलेट हो, वहाँ पर किचन हो, वहाँ पे कोई और चीज़ें, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगी होगी। अच्छा। ठीक है? जब वो बात अलग है कि व्यक्ति को खुद उसने नॉलेज ले ली, पता लग गया, तो वो जाके उन चीज़ों को ढूँढ रहा है कि मैं एक ऐसा घर लूँ जो वास्तु के हिसाब से ठीक हो। हाँ। ठीक है? तो ऐसा भी वो कर सकता है, क्योंकि आजकल बहुत लोग कहते हैं जब बात करते हैं, सर हमारा ये ठीक है वास्तु, लेकिन मैं जब पूछता हूँ आपने क्या उसके अनुसार चले थे? तो वो कहते हैं हाँ, हमने देखा था पहले से, तो ये अच्छा। ठीक है। तो ठीक है, तो आपने उतने परसेंट जो और खराब होना था उसे बचा लिया है। बट जो आपके साथ में चल रहा है कुंडली के द्वारा, जो चीज़ों के द्वारा, वो इश्यू तो रहेगा रहेगा। ठीक है? फिर आप कहाँ सो रहे हैं, कहाँ चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी मायने रखती है इस जगह। अच्छा सर, अब जो घर का क्लटर होता है या जो भी कोई बिखरी हुई चीज़ें होती हैं हमारे घर में, वो भी किसी इंसान के अग्रेशन को या फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने में हाथ बहुत होता है ज़्यादा उनका? रखती है, बहुत ज़्यादा रखती है। अब देखिए, ये बात वहीं आएगी, एक तो ये क्लटर है, ये तो है ही। आपके माइंड से भी देखिए, हर चीज़ में ना सबकॉन्शियस माइंड हमेशा शामिल होता है। आपके अनुसार वो जो बेकार चीज़ है, वो आप उसे बेकार कह ही क्यों रहे हो? क्योंकि माइंड में है ना कि हाँ, ये कुछ नहीं है, इसका यूज़ कुछ नहीं, बेकार है, बिल्कुल। ठीक है? तो वो आप ही के द्वारा वो एनर्जी उसमें नेगेटिव भर दिया जा रहा है। इनफैक्ट हमने शायद पहले पिछले हाँ, एक पॉडकास्ट में ये पॉडकास्ट बात किया भी था करी जिसमें थी। हमने नेगेटिव एनर्जी के बारे हाँ, में नहीं, बात की थी। आपके रखे हुए जो पड़े हुए कपड़े हैं ना, जिन्हें आप को लगता है मैं इसमें अच्छा फ़ील नहीं करते हैं, हुँ, हुँ। वो भी नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, बिल्कुल सर। ठीक है? तो यहाँ पे हम क्लटर की तो बहुत बड़ी बात है। अब ये किस दिशा में पड़ा हुआ है, उस दिशा के भी अपने मायने हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी जिस दिशा में आप प्लेस कर रहे हो, हुँ, उस दिशा के अंदर आपको एट्रिब्यूट नेगेटिव हो जाएगा, अच्छा। ठीक है ना? अब इसके लिए दिशा है, जैसे हमने साउथ साउथ वेस्ट बात करी, उसमें आप रखिए, तो आप चाहते हैं कि ये जल्दी खत्म हो जाए आपकी लाइफ से, ठीक है ना? ये जितना क्लटर है, जितनी चीज़ें, ये जल्दी चली जाए आपकी लाइफ से, हुँ, तो वहाँ प्लेस कर सकते हैं आप, अच्छा। ठीक है? ये आप यहाँ पे डस्टबिन कर सकते हैं प्लेस, ठीक है? यहाँ पे टॉयलेट प्लेस हो सकता है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट के हुँ, अंदर, हुँ। ताकि आप चाहते हैं ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके घर से, आपकी लाइफ से चली जाए।
ठीक है, आप डस्टबिन में वही चीज़ थ्रो करते हैं ना जो आप चाहते हैं कि यहाँ से जाए, तो उसका सही प्लेसमेंट ये है। वैसे तो घर के अंदर 3 प्लेसमेंट होती है, ठीक है, बट मैं जितना मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेसमेंट ये होती है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। सर अभी जैसे हम लोगों की बात कर रहे थे तो उसमें जैसे कुछ लोग होते हैं ना घर में, तो वो बोलते हैं कि इसका तो नेचर ही ऐसा है, तो है ही ऐसा। तो क्या किसी घर का एनवायरनमेंट किसी इंसान के नेचर को इम्पैक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल आप देखिए अपने आप को ना अ, थोड़े टाइम के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद करिए, आपका नेचर वैसा ही सा होने लग जाएगा। हुँ। ठीक है, आप किसी ऐसे घर में जब जाते हैं जहाँ पर रोशनी नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही, आपको जाते ही घुटन फील होता है ना, हाँ, तो आपका वहाँ पे टिकने का, रहने का दिल ही नहीं करेगा। बिल्कुल। आपका एकदम नेचर, अब लोग समझेंगे यार ये शायद बहुत इगोइस्टिक है जिसको यहाँ पे नहीं रह पा रही, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ का एनवायरनमेंट आपके साथ में इनलाइन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी वहाँ से इनलाइन नहीं कर पा रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। आप मतलब ये आप मैं किसी भी एंगल से आप देखेंगे, ठीक है? हर एंगल से इसका सिद्धांत मिलता है। अच्छा। यहाँ पर जिस तरीके से आप प्लैनेट के हिसाब से देख लीजिए, आप चीज़ों के हिसाब से देख लीजिए, कोई भी अच्छी सी प्लीजेंट सी आप फ्रेग्रेंस आप को ज़्यादा वहाँ पर अच्छा फ़ील देती है ना, वहीं अगर स्मेल आ रही हो, आप कोई गंदी जगह आप सपोज़ करें, आप कहीं ऐसे निकल रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत गंदी जगह आएगी, तो आपका खुद ब खुद ही एक्सप्रेशन बदल जाएँगे ना। हुँ। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहाँ का एनवायरनमेंट, आपके वहाँ की फ्रेग्रेंस, वहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपका बिहेवियरल, आपका मूड एकदम स्विच करती है। अच्छा। ठीक है? तो ये चीज़ें बैलेंस होने के लिए घर बैलेंस होना चाहिए और यही तो साइंस वास्तु है। सर अब जैसे हमारे घरों में जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे किचन हो गया, बेडरूम हो गया या हमारी एंट्रेंस, तो ये हमारे मतलब रिश्तों के कम्युनिकेशन को या बिहेवियर को किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं? पहले हम इसके तत्वों को समझेंगे। हर चीज़ के एक तत्व है ना? अब यहाँ पे उसी के हिसाब से हमारे घर में उनकी दिशाएँ निर्धारित हैं ऑलरेडी। अच्छा। आप किचन देख लीजिए, ठीक है? किचन क्या है? अग्नि तत्व मानते हैं। भई आग ही जलाते हैं वहाँ पर आप, वो अग्नि तत्व। जो अग्निकोण है वही उसकी प्लेसमेंट है। हुँ। अगर दूसरी जगह आप रखते हैं तो वो उसके एट्रिब्यूट को बर्न कर देती है, ठीक अच्छा। है? अगर आप इसे नॉर्थ में प्लेस करते हो तो नॉर्थ में क्या है? अपॉर्च्युनिटीज़ खत्म होने लग जाएँगी आपकी, हुँ। ठीक है? तो फिर आप कहेंगे कि अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही है। अगर ऐसे ही आपने टॉयलेट के हैं तो टॉयलेट आपने वहाँ पे प्लेस कर दिया, तो फिर वो वहाँ से जो एनर्जी है वो डिस्पोज़ होने लग जाएगी, वो खराब होने लग जाएगी। हुँ। ठीक है? बिल्कुल। तो जो ब्रह्म स्थान है यहाँ से बेसिकली एनर्जी जनरेट होती है। तो इसीलिए इसे ना गड्ढा इस जगह होनी चाहिए, ठीक है? इस जगह बहुत मतलब खुला होना चाहिए, स्पेस आराम से मिले इस जगह आप ना टॉयलेट बना सकते हैं ना कुछ, ठीक है? नहीं तो वो सारे ओवरऑल एनर्जी को इम्पैक्ट करता है, अच्छा। ठीक है? तो ऐसे ही जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट है, इसलिए बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं हो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, ठीक है? वरना वहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट क्या है? माइंड है हाँ। ना? वहाँ पे अगर आप अग्नि तत्व को रख दोगे और दूसरा वहाँ पे वो जल तत्व की जगह है, ठीक है? तो वहाँ पर अग्नि रखेंगे तो ये तो अपोज़िट है एलिमेंट हो हुँ, गया। दिमाग ही खराब होगा। हाँ, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो ऐसे ही इनकी हर किसी की एक मतलब निर्धारित दिशा है, ठीक है? अब अग्निकोण है जो साउथ ईस्ट है, वहाँ पर आप अगर किचन रखते हैं वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। हाँ। ऐसी टॉयलेट का जो ज़ोन है, ठीक है? आपका जो ईस्ट है और आपका जो साउथ ईस्ट है, इसके बीच में आता है ये ईएसई यानी कि ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये जो जगह है, ये क्या चीज़ होती है, यहाँ पे चर्निंग है, यहाँ एंग्ज़ायटी है, ठीक है? यहाँ पे टॉयलेट बनाना काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी अच्छा। दिशा जैसे हमने बात करी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो डिस्पोज़ल ज़ोन है, ये तो है ही एक्चुअली टॉयलेट की, यहाँ पे बनाना टॉयलेट अच्छा है, ठीक है? एक और होती है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच में आती है, ठीक है? ये क्या है? ये डिप्रेशन की जगह है, ठीक है? यहाँ पर बनाना टॉयलेट ये अच्छा है। तो हमारे घर के अंदर 3 दिशाएँ ये मेन जगह होती है टॉयलेट के लिए। तो अच्छा। ऐसे हर किसी को एक स्पेस दिया है। अब आप उसे दूसरी जगह में बनाना स्टार्ट कर दें तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ की एनर्जी, वहाँ के देवता वो डिस्टर्ब हो जाएँगे। भई आप सपोज़ एक सिंपल सा मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ हर बार की तरह। आप कोई मतलब आप एंकर हैं। अब मैं आपको कहूँ नहीं आप सीए का काम करें, तो आप कर पाएँगे क्या? बिल्कुल नहीं। है ना? आपको अलग चीज़ वर्क दे रहे हैं तो वो कहाँ से? एनर्जी इम्बैलेंस हो गई ना, बैलेंस डिस्टर्ब हो खराब गया। हो गया ना? तो यही चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है? ऐसे ही एंट्रेंस, अब एंट्रेंस का बहुत ज़्यादा इश्यू लोगों को लगता है। कई लोग कहते हैं कि सर साउथ की एंट्रेंस अच्छी नहीं होती। कई लोग हाँ, कहते हैं कि जी ईस्ट की एंट्रेंस है तो वो बहुत बढ़िया है, ये है, वो है। ईस्ट की एंट्रेंस आपको बर्बाद भी कर सकती है और साउथ की आपको मतलब आबाद भी कर सकती हैं। एकदम बढ़िया लेवल पर लेके जा सकती है। अनलिमिटेड मनी दे सकती है, साउथ की। ये मेन दिशा पर निर्धारित होता है,
ठीक है। अब ये कैसे है उसका बहुत सिंपल, कोई आप जितने भी हमारे ऑडियंस है इनके लिए बहुत सिंपल मेथड है। ठीक है, आप ज़्यादा कुछ ना देखो, मेन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इतना सब जानते हैं। हाँ। घर के सेंटर में कोई भी घर ले रहे हो उसके सेंटर में जाके खड़े हो। वैसे तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता ये कहती है कि उसका मैप बना होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, प्रॉपर मैप होता है तो ईजी रहता है, सही से डायरेक्शन देख सकते हो। लेकिन फिर भी ये बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ। घर के सेंटर में जाकर आप देखिए 0 डिग्री, ठीक है, जो कि आपका नॉर्थ है। ईस्ट, ठीक है, जो कि 90 डिग्री हो गया। आपका साउथ 180 डिग्री, और 270 डिग्री आपका वेस्ट हो गया। इससे लेफ्ट, ठीक अच्छा। है, यानी कि आप 0 से या 360 से आप लेफ्ट देखेंगे, हुँ। ठीक है, तो आपको 340 से लेकर आपको 360 के बीच में, ठीक है, ये आपको जो जगह एंट्रेंस के लिए उत्तम है। जो भी मेन है 90 आप देख लिया, 90 से आपने थोड़ा लेफ्ट देख लीजिए, हुँ। ठीक है। आपने अगर करीबन करीबन 15 मैं बोल रहा हूँ, है 22, ठीक है, डिग्री अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, तो ये जगह बेस्ट है एंट्रेंस एंट्रेंस के के लिए। लिए। अच्छा। अब आपको अगर, जैसे हमने ईस्ट की बात करी 90 डिग्री पर है, अगर 100 डिग्री पे आपका वो है ना गेट एंट्रेंस है, तो ये आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, आप चाहे कितना भी कह लें हमारा ईस्ट साइड फेसिंग है, नहीं है, फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने ईस्ट से जो 90 से लेफ्ट लिया, 70 टू 90 के बीच में एंट्रेंस है, ये है बेस्ट। आप अगर साउथ की बात करें, अब साउथ कई लोग कहें कि बेकार है बेकार है, अगर आपका 180 डिग्री पे जैसे साउथ का सेंटर है, अगर आपने 160 से 180 डिग्री के बीच में एंट्रेंस ले लिया तो बेस्ट है, ये अच्छा। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है ना। ऐसे ही 270 है, 270 से आप लेफ्ट कर लीजिए, 270 से लेफ्ट यानी कि 250 से 270 इसके बीच में आपकी एंट्रेंस है, बेस्ट है। अच्छा। ठीक है, हमें इसके जोन चाहिए होते हैं। तो जोन मतलब जैसे वेस्ट में W4 W5 मतलब W3 W4 हमारा बेस्ट है। जी। ठीक है ना, ऐसे ही हर जगह पे हमें 3 एंड 4 हमें चाहिए, ईस्ट में अच्छा। भी हमें इसलिए E3 E4 चाहिए, वो बेस्ट है। तो इस तरीके से एंट्रेंस निकाली जाती है, तो जो बेस्ट है वही आपको बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल। ठीक है ना, तो ऐसे ही टॉयलेट का है, ऐसे ही एंट्रेंस का है, और यही चीज़ आप देखिए। फिर हम इसी बात करेंगे, बिहेवियर क्यों चेंज हो रहा है इंसान का, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह रहती है। भाई आप कहें मेरा दिमाग खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीज़न होगा। मेनली तो यही होता है सर। हाँ, है लोग ना, बोलते हैं दिमाग खराब हो रहा है इसलिए दिमाग बिहेवियर खराब हो रहा चेंज हो रहा है। है। हाँ, वही उसका, लेकिन उसका जब पूछो कि क्यों दिमाग खराब होता है, बताएगा अरे मेरी फैमिली में लड़ाई चल रही है, या फाइनेंस की प्रॉब्लम है जो भी। या फाइनेंस की प्रॉब्लम है, या अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, या मेरा ना किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा। तो ये अदर हैंड मतलब कोई भी इम्पैक्ट आप दिखाई दे रहा है ना आपको, ये किसी एक पर्टिकुलर दिशा की वजह से नहीं है। अच्छा। ठीक है, इसमें 2-3 दिशा का कॉम्बिनेशन है। तो ये कॉम्बिनेशन देखना ही एक जो वास्तु कंसल्टेंट है उसका मेन धर्म है। अब मेनली आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सीधा जाते हैं यूट्यूब पे देखते हैं, वो एक चीज के बारे में बता रहे हैं, उसके और कॉम्बिनेशन आपको पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल। ठीक है, आपने सिर्फ उस पर वर्क करा, फिर भी आप कहते हैं कि यार असर नहीं हो रहा, क्योंकि उसका एक कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। जी। कम्युनिकेट नहीं आपका बच्चा कर पा रहा, आप देखेंगे ना ईस्ट कहीं ना कहीं पे इशू आ रहा है, वो ढंग से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा आपकी फैमिली में। ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति आपस में कम्युनिकेशन में अच्छे से हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका ईस्ट डिस्टर्ब हो रहा है। फिर आप कहेंगे कि यार मेरे को इसलिए दिमाग खराब हो रहा है कि ये मुझसे ढंग से बात नहीं करते। तो दिमाग खराब हो रहा है, उसकी वजह तक जाना है कि उसकी वजह क्या है, और वो वजह आपकी जो दिशा जिसका एट्रीब्यूट है उसको आप बैलेंस करेंगे, चीज़ें बैलेंस होने लग जाएंगी। ये शायद सर चीज़ें उसी तरीके से काम करती हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक प्लैनेट्स मिलके रिजल्ट नहीं देता, उसी तरीके से शायद एक डायरेक्शन रिजल्ट नहीं जी, देती। बिल्कुल। जैसा कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि जिस तरीके से आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखते हैं कि हाँ एक ग्रह के ऊपर दूसरे ग्रह की दृष्टि है, किसी तरीके से वो डिस्टर्ब हो रहा है ना, कहाँ प्लेसमेंट है उसकी, वैसे ही वो सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे ही सेम वास्तु है, वास्तु अभी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, और जो आपका जो कुंडली है ये पहले का वास्तु भी बता रहा है जहाँ पे ने जन्म लिया। तो इतना सा फर्क है इनमें, बट है एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए ये सारी चीज़। सर जैसे हम हर पॉडकास्ट में बात करते हैं और लोग अवेयर भी हैं अब तो उससे बहुत ज़्यादा, जो संपूर्ण सुरक्षा कवच के बारे में हम बात करते हैं कि वो मोस्टली उससे हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इंसान की, क्योंकि लोगों के बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं हमारे पास, कमेंट में लोग बताते हैं कि उसे खरीदने के बाद में या उसे घर में स्थापित करने के बाद में लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो सर क्या वास्तु में भी वो ठीक कर सकता है वो? जी, देखो आपकी बात ना बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि जितने रिव्यूज़ आए हैं, जितने हमने आज एक बहुत साल हो गए हमें, मतलब ये कह लीजिए एक, मैं इसे ये नहीं मानता है कि ये हमारे द्वारा निर्मित कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे प्रभु ने चाहा, जैसे जैसे महादेव जी ने चीज़ें हमारे को अवेयर करा चीज़ों के बारे में, वो हम सारी चीज़ें इसमें शामिल करते गए।
बिल्कुल। ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली ये कोई प्रॉब्लम है, हमने वो इसमें शामिल करने लग गए। जो बाकी वास्तु से भी जो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों की, ठीक है, वास्तु को जागृत करना, वहाँ के देवताओं को बैलेंस करना, ताकि वो आपको इंडिकेट करें, बताएं कि हाँ कहाँ से कैसी चीज़ें बैलेंस हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें वो सारी चीज़ें ही हमने शामिल करी हैं। अच्छा। ठीक है, जो आपको खुद ब खुद ही वास्तु को जागृत करे। देखिए, जागृत करने का तरीका क्या होता है, आप उनको बलि ऑफर करते हैं, सात्विक बलि। तो इसके अंदर हमने उनके लिए अभिमंत्रित करके सात्विक बलि शामिल करी। हुँ। ठीक है, जो कि आपको इसमें बताए गए तरीके के अनुसार, पैटर्न के अनुसार आपको अपने घर के अंदर रखनी है। अपने घर के अंदर मतलब कह लीजिए जैसे चावल है, अक्षत हैं, जो इसके अंदर अभिमंत्रित, वो आपको डालने हैं। मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी गई हैं। नॉर्थ के अंदर रखने के लिए आपको इसमें कुबेर कुंजी है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें उन जगह पे प्लेस करवाई जा रही हैं, ताकि आपके ग्रह के साथ-साथ आपका वास्तु भी इन लाइन हो पाए। अच्छा। तभी लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी एक चीज़ पर वर्क नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हुँ। कि बाहर से कहीं नज़र लग गई, हमने वो भी इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, अच्छा। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल करी गई। अब नज़र क्यों लगती है, ये भी वास्तु ही बताता है, क्योंकि अगर आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है तो आपका राहु डिस्टर्ब हो जाता है। राहु डिस्टर्ब है तो नज़र या ऊपरी कोई भी चीज़ें वो आप पे हावी होने लग जाती हैं। जी। ठीक है, तो हर एक पैटर्न को समझकर, हर एक तरीके को समझकर, जो जनमानस की ज़रूरत है उसको समझकर ही ये रेडी करा गया है। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारी चीज़ें शामिल कर ली है वास्तु की भी, ताकि आपको वो इम्पैक्ट जो मिलना चाहिए वो बहुत बेस्ट मिले। तो सर इसको रखने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? इसकी कोई पूजा विधि या कुछ? हाँ, वो विधि है, पूरा प्रॉपर तरीका है कि कैसे, हालाँकि इसमें सवा लाख मंत्रों का उच्चारण करा जाता है आप ही के नाम से। किसी अच्छा। भी एक पर, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो पहले से बना के रख दिया जाए। ओके। जब कोई एक व्यक्ति इसे लेता है या बात करता है इसके बारे में, या उसे चुनाव करता है इसे लेने का, तो उसकी डिटेलिंग ली जाती है, उसकी फैमिली की डिटेलिंग ली जाती है। उसी के द्वारा उसे रेडी करा जाता है। क्योंकि हर किसी की कुंडली अलग है ना, हर किसी का तरीका अलग है। किसी को हो सकता है किसी का मंगल नीच का है, तो इसी में उसी हिसाब से मंत्र उच्चारण करे जाएँगे। अच्छा। तो ये प्रॉपर व्यक्ति के लिए, उसकी फैमिली के लिए ये रेडी करा जाता है। बिल्कुल कस्टमाइज़्ड प्रोडक्ट है हाँ, मतलब। बिल्कुल कस्टमाइज़ है। ठीक है, उसके हिसाब से, इस आपके घर के हिसाब से, आपकी कुलदेवी के हिसाब से इसे बैलेंस करा जाएगा। इसके अंदर पितरों की भी चीज़ें हैं, ओके। ठीक है ना? क्योंकि हम अगर वास्तु के हिसाब से देखें, वहाँ भी साउथ वेस्ट में पितर हैं, ठीक है? इसके अंदर आपके कर्मों के अनुसार चीज़ों बैलेंस करने के लिए शनि। अब वेस्ट जो है, बिना शनि के आपके घर में धन नहीं आ सकता। अच्छा। वेस्ट की डायरेक्शन किसकी है? धन की है, गेन की है, प्रॉफ़िट की है। जी। ठीक है? तो वेस्ट में शनि देव का वास है। वहाँ पे उन्हें बैलेंस करें, यानी कि आपके कर्मों को बैलेंस करना, वो भी ज़रूरी है, वो भी इसमें शामिल है। अच्छा। ठीक है? तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल है, और व्यक्ति विशेष के लिए ही ये पर्टिकुलर बनाया जाता है। अच्छा। ठीक है? इंडिविजुअल है। तो इसके अंदर आपके द्वारा जो जो भी घर के अंदर कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं, उसके बारे में भी समझाया जाएगा आपको कि अच्छा। भई, क्योंकि इससे आपकी कुंडली से भी पता लगता है आपके। फिर हम इसमें मैप भी माँगते हैं, अगर अवेलेबल है, नहीं तो हम ओवरऑल आइडिया भी लेते हैं कि हाँ जी, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो उसको भी हम प्लेसमेंट ठीक करवाने की कोशिश करते हैं। तो पूरा इसमें फ़ोकस है कि आपकी लाइफ़ बेहतर कर सकें। सर अब जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे थे और जिनके मतलब कॉन्स्टेंटली घर में कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा पहला स्टेप जिसकी वजह से उसे उसे ठीक करके या उस पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन को ठीक करके वो अपने घर की जो एनर्जी है या जो एनवायरनमेंट है उनके घर का उसको ठीक कर सकें? देखिए, यहाँ पर ना जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चीज़ करी जाए, कहाँ से ठीक करी जाए, है ना? तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति है उसे शांत करना सबसे मेन चीज़ है, ठीक है? उस टाइम पे आप ये ऐसा ना करें कि भई लड़ाई हो रही है और पहले जाके देखें कि पहले दिशा को ठीक करके सही आऊँ। बात तो है। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली भी इंसान को देखना चाहिए कि उसका बिहेवियर क्या है, क्या इस टाइम पे उसे प्रॉब्लम हो रही है। उसे समझना एक मतलब कह लीजिए ह्यूमन नेचर है, ठीक है? या मतलब इसे समझना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है ना? तो आप उसे समझें कि उसका नेचर क्या है, क्या कैसे से पहले शांत करना है। तो पहले तो उसे व्यक्ति को नॉर्मल करें, आप शांत करें, जो भी गलती है एक-दूसरे की, जो भी प्रॉब्लम है, उसे थोड़ा-सा शांत होकर ही सारे इश्यूज़ सॉल्व करे जा सकते हैं, ठीक है? अब उस जगह मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यहाँ लड़ाई हो रही है और पहले जाओ, पहले उस जाके जाके दिशा में डायरेक्शन से चेंज करो, सही डायरेक्शन बात चेंज है। करो, ठीक है? तो ये नहीं, पहले वो व्यक्ति जिससे प्रॉब्लम आ रही है, आप खुद को कंट्रोल करें, क्योंकि जो ये चीज़ सुन रहा है, ठीक है? यानी कि वो ये चाहता है इम्प्रूव करना, बिल्कुल। ठीक है? अदरवाइज़ वो ये सुनेगा ही नहीं। हुँ। ठीक है, जो यहाँ तक सुन रहा है, इस पॉडकास्ट को
देख रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में वो बेहतर चाहता है बिल्कुल सर। करना, ठीक है, तभी उसने यहाँ तक बैठकर अच्छे से देखा और सुना। तो पहले तो आप अगर इतना चाहते हो तो ये आपकी जीत है, ठीक है। यहाँ पर रिलेशंस में आपस में एक दूसरे के सामने हमें ना कई बार हार कर बहुत कुछ जीतना होता है, ठीक है। बट यहाँ पर सारे कुछ ईगो के चलते, ठीक है, कुछ और द्वेष के चलते एक दूसरे पे हावी होना चाहते हैं, एक दूसरे पे मतलब आप ये कह लीजिए डोमिनेट करना चाहते हैं। तो ये नेचर जो है पहले तो खुद पे ही वर्क करें, दूसरे अगर और यहाँ तक आप आए हैं तो यानी कि आप चाहते हो चाहते हो। बैलेंस हो, तो आप शांत होकर दूसरे को भी शांत करें, बैलेंस करें। और फिर जब इन चीज़ों से सब चीज़ बैलेंस थोड़ा सा शांति हो रही है तब आप ध्यान दें और ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। अब जैसे कि कुछ मेन दिशा है, आपको मेन प्रॉब्लम आपकी तो समझ में आ रही है कि लड़ाई क्यों हो रही है, भाई पैसे से रिलेटेड इशू आ रहा है तो लड़ाई हो रही है, ठीक है। तो आप अपनी जो वेस्ट एरिया है ना इसे ठीक करें, अच्छा। ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम 100% आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। अगर आपको कहीं न कहीं जो सामने कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही है और इस वज़ह से सामने वाला व्यक्ति इरिटेट रह रहा है, तो अपना नॉर्थ आप ठीक करें, ठीक है। अगर आप ये समझ लीजिए कि मतलब बहुत ज़्यादा कई ऐसा कहते हैं कि सर ये ना कहीं और इनका दिल लग रहा है, मेरे में लग ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे पास में ऐसे केसेस बहुत आते हैं कि अच्छा। सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इनका कहीं सीन बन रहा है या मेरे में कहीं न कहीं इंटरेस्ट ही नहीं हो रहा, हम साथ में रह रहे हैं बस नाम मात्र। तो आपका जो एक दिशा है ये नॉर्थ वेस्ट और आपकी नॉर्थ के बीच में है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अच्छा। ये अट्रैक्शन की दिशा है, यहाँ पर आप चेक करें, ठीक है। मैं आपको बेसिकली एक पूरा चार्ट दे दूँगा दिशाओं के एट्रीब्यूट का, आप उन्हें लगा दीजिएगा और व्यक्ति को उसको देखना चाहिए कि इस दिशा के अंदर वहाँ पे एट्रीब्यूट लिखे हैं, इस अच्छा। दिशा के अंदर कहाँ पे दिक्कत आ रही है। हुँ। तो वो आपकी वहाँ से वो चीज़ें ठीक करने लग जाओगे, वहाँ के तत्वों को, ठीक है, जो वहाँ के तत्व हैं, उन्हें ठीक करने लग जाओगे आप, तो ऑटोमैटिकली वो सब चीज़ें ठीक होने लग जाएँगी। अच्छा। और कई बार मतलब ऐसा होता है कि एक दूसरे के, जैसे हमने बताया, बात ही नहीं कर रहे, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा है एक दूसरे के साथ में, अलग ही लेवल पे चल रहा है। आ रहे हैं वो अलग सो रहे हैं, हम अलग सो रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन या घर के अंदर कोई एक अच्छा माहौल ही नहीं बन पा रहा, ठीक है। तो आप अपना ईस्ट एरिया को चेक करें, ठीक है। अच्छा। और यहाँ से वो चीज़ें ठीक होगी, ईस्ट एरिया। और कई कहते हैं कि ना एक रस निकल गया जीवन में, हुँ। उत्साह निकल गया जीवन में, है ना। कितना भी पैसा आ रहा है और जा रहा है वो मैटर नहीं करता, बट हम इंजॉय नहीं कर पा रहे जीवन, जी। ठीक है। तो आपका ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आप चेक करें, उसे बैलेंस करें, वो एंटरटेनमेंट के जोन है, वहाँ पर देखें क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसे न्यूट्रल करें, उसे बैलेंस करें, चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। दिशा को आप देखें ज़रूर, उन्हें ट्रीट करें, उनको टाइम निकाल के उन्हें समझें, और ये सब चीज़ें बैलेंस होंगी आपके लाइफ की। तो सिर्फ़ एक डायरेक्शन पे काम करने से लोगों की मतलब 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही सकती हैं। बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होती है, सिर्फ 50% नहीं। ये आपको जो जीवन है ना, आपको बुद्धि क्यों दी गई है, इम्प्रूव करने के लिए बिल्कुल ना, सर। समझने के लिए, चीज़ों को हुँ। सॉल्व करने के लिए, है ना। जी। क्यों आप ही को वो सारी चीज़ें उस लेवल का सारी चीज़ें एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। जानवरों को तो नहीं दिया गया, पक्षियों को तो नहीं दिया गया, और चीज़ों को तो नहीं दिया गया। आपके अंदर वो बुद्धि डाली है ना, तो उसका सही उपयोग होना चाहिए ना। करो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। अच्छे उद्देश्य के साथ में करिए। जी। अगर आपकी लाइफ में अच्छे चीज़ें आएँगी तो आप करोगे क्या? समाज के लिए क्या करोगे? ठीक है? अच्छी सोच रखते हुए आपको बिल्कुल एडिट करना चाहिए, अच्छी चीज़ें ऐड करना चाहिए अपनी लाइफ में। जो बुरी है उसको कैसे निकालें, ये समझना चाहिए। ठीक है? और ये धर्म भी यही है। ठीक है ना? और इसे कर्म बनाएँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा। और सर मेरे ख्याल से हमारे पॉडकास्ट से लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, क्योंकि जो बिहेवियर और ये जो रिश्ते वाले जो टॉपिक होते हैं ना, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब एक टेंशन का माहौल बन जाता है। तो मेरे ख्याल से आज का पॉडकास्ट हमारी ऑडियंस के लिए बहुत बेनिफिट बहुत होने वाला अच्छा है। है, क्योंकि इस जगह बहुत और चीज़ें, जैसे मैं ना आपको जो चार्ट दूँगा उसमें आप देखेंगे, उसमें डिग्री वाइज़ भी आप देखिए कि साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बिल्कुल साथ-साथ में ही है, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, ये भी एक इश्यू आता है कि लोग कहते हैं कि सर हमने तो साउथ वेस्ट एरिया में ही ना पिक्चर लगा रखी है, क्योंकि हमने कहीं पे देखा था साउथ वेस्ट एरिया में लगाया। तो ठीक है, अच्छी बात है, साउथ वेस्ट में लगी तो अच्छा है। लेकिन वहीं से अगर आपने हल्का-सा और लेफ्ट कर दिया, ठीक है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कर दिया, तो यानी कि आप क्या चाहते हो, यूनिवर्स को बोलना कि भैया ये मेरे लाइफ से जाए। डिस्पोज करूँ। तो वो पर्टिकुलर डिग्री वाइज आप देखिए अपने घर के अंदर कि कहाँ लगी है और कहाँ होनी चाहिए,
उसका चार्ट हम शेयर कर देंगे, आप लगा देना। लोगों को अगर नहीं समझ में आता है, फिर भी वो इस पे डिटेल और चाहते हैं वीडियो बनाना, तो हम फिर पर्टिकुलर डिग्री के अनुसार, दिशाओं के अनुसार बहुत अच्छे से इसको डिटेल के अंदर समझाएँगे। आप लोगों को भी स्क्रीन पर जो चार्ट दिखाई दे रहा है, आप उसके थ्रू अपने घर की जो डायरेक्शंस हैं उनको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है और उससे आप ठीक कर सकते हो। अगर आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, और हमें आगे के लिए आप सजेशन भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक पर आपको पॉडकास्ट चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव सर। हर हर महादेव।